डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। जहां कांग्रेस बीजेपी से पिछले 10 साल का हिसाब मांग रही है, तो बीजेपी कांग्रेस से हुड्डा सरकार के दौरान हुए कामों का लेखा जोखा मांग रही है। यानी एक दूसरे के कामों को लेकर दोनों पार्टियों में होड़ सी लगी हुई है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी बातें भी देखने को मिल रही हैं जो सियासी गलियों में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही देख लीजिए। सीएम साहब फतेहाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी सरकार की ओर से किए गए कामों को वो गिना रहे थे। वो बता रहे थे कि बीजेपी ने फतेहाबाद में पिछले 10 सालों में कौन कौन से काम किए हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि दरअसल वो अपना नहीं बल्कि हुड्डा के शासनकाल में फतेहाबाद में किए गए कामों को गिना रहे हैं, जिसकी अब हर ओर चर्चा है। सुनिए कौन से वो काम हैं जो मुख्यमंत्री की ओर से गिनाए गए। फतेहाबाद का बस अड्डा आबादी वाले क्षेत्र में आ जाने से भारी भीड़ रहती थी, इससे यातायात जाम रहता था। परंतु हमने जिला मुख्यालय के ऊपर जिस प्रकार का बस स्टैंड की आवश्यकता है वो आवश्यकता होनी चाहिए, और इसलिए हमने सेक्टर 5 में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत से उसका कार्य चल रहा है। और भाइयों, हमने यहाँ पर शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए 8 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय पार्किंग स्थल भी यहाँ पर बनाया है। क्योंकि इतने काम यहाँ पर हुए हैं। जो बस स्टैंड की बात कर रहे हैं वो बस स्टैंड बन करके यहाँ पर तैयार हो गया है, और जो हमने काम किए हैं जिसका हमने शिलान्यास किया है, अपने ही समय के अंदर उसका उद्घाटन भी हमारी सरकार ने करने का काम किया है। अब इसमें मुख्यमंत्री की क्या गलती थी? वो तो लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे। गलत पर्ची मुख्यमंत्री के हाथ में थमाने वाले डीपीआरओ आत्माराम कसानो को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 48 घंटे में मंडल आयुक्त हिसार के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसी रैली में फतेहाबाद से विधायक दुड़ाराम भी अपने संबोधन के दौरान एक बड़ी गलती कर बैठे थे, और उन्होंने नायब सिंह सैनी की जगह मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपील कर डाली। इस हल्के से कमल का फूल खिला के फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को बनाए गए, ऐसे मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। वैसे अभी तो ये शुरुआत है, चुनावी रणभेरी बजने में थोड़ा समय भी है। आगे आगे देखिए, आपको सियासत के ऐसे कई और रंग देखने को जरूर मिलेंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।